तो यार सीरियसली आई मीन नो ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प हैज क्रिएटेड दिस। हीरो मोटोकॉर्प की ना जो डिजाइन एनालॉजी है ना वो कंप्लीटली चेंज हो गई ओवर द इयर्स। एक टाइम था जब इनके पास प्रॉपर R&D नहीं हुआ करता था। डिजाइन तो पता नहीं कहाँ से लेके आते थे, विच पीपल लाइक I also hated those kind of designs at that point of time, but ये जो है ना, this is something unbelievable, जबरदस्त सा ही कुछ बना दिया है। And this one is the Hero Zoom motor scooter from Hero MotoCorp. So this is the all new Hero Zoom मोटो स्कूटर फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प। तो यार मेरे को ना इसका डिजाइन बहुत ज्यादा अपीज किया एंड दिस वन लुक्स रादर एग्रेसिव है। दिस इज द हीरो सिग्नेचर DRLs व्हिच आर यूज्ड ऑन दिस मोटो स्कूटर। कितना बढ़िया इंटीग्रेशन किया है ऑफ द प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो हेडलाइट की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं एंड दिस आर लाइक ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्यार से हाइड किया गया है। परफॉर्मेंस तो पता नहीं अभी मुझे, लेकिन इट लुक्स वेरी कूल। यहाँ पे ट्रिपल कलर की जो थीम है वो आपको स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। दिस वन इज द स्पोर्टी रेड कलर, और यहाँ देखो डुअल टोन में आपको जो फ्रंट फेंडर है ना वो कितना कूल और क्लासिक दिखाई देता है। एंड यहाँ अलॉय व्हील्स देखो यार, दिस इज समथिंग एपिक विच हीरो हैज क्रिएटेड। और मेरे को यार बहुत मजा आ रहा है। सिंस द टाइम जब 160R उन्होंने लॉन्च करा था, डिजाइन स्टेटमेंट टोटली चेंज हो गया हीरो मोटोकॉर्प का। सी दोज लाइंस ना, बहुत बहुत क्लास है यार स्कूटर यहाँ पे। सी दोज लाइंस, सी दैट एग्रेसिव लाइन फ्लोइंग सामने से पीछे तक के। और यहाँ ये जो वेंट्स दिए हैं वो कितने खूबसूरत है। यहाँ छोटे छोटे डिटेल देखो, दिस स्पिन्स लाइक, क्या जबरदस्त दिखाई देता है ये स्कूटर। एंड दिस इज समथिंग एपिक जो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि हीरो मोटोकॉर्प ने किया है। एग्जॉस्ट देखो, इट लुक्स वेरी बीफी, वेरी चंकी। क्या ही खूबसूरत स्कूटर डिजाइन करा है हीरो मोटोकॉर्प ने। फ्रंट जो आपको सामने ये जो असेंबली देखने को मिल जाती है ना, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी कूल। यहाँ पे डुअल टोन आपको पेंट का फिनिश मिल जाएगा एंड यहाँ इंटीग्रेटेड आपको इसके इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। दिस वन इज एन हेलोजन इंडिकेटर। तो यहाँ पे नथिंग फैंसी है, एलईडी वेलईडी वाला सेटअप नहीं है, बट यहाँ पे एक बेसिक हेलोजन इंडिकेटर्स है विच विल लुक वेरी कूल। ये क्रिस्टल क्लियर वाला आपको जो फिनिश दे रहा है ना, उसके कारण बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। ये पता नहीं चल पाता ये हेलोजन वाले इंडिकेटर्स है। दिस इज द ZX वेरिएंट। यहाँ पे 3 वेरिएंट्स आते हैं बेसिकली, ZX, VX और LX। तो यहाँ ये सब टॉप ऑन द लाइन वेरिएंट की बात कर रहा हूं मैं, बट यहाँ पे आपको कुछ कुछ एडिशनल यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाता है। दिस इज लाइक द ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, जो कि आपको ZX वेरिएंट पे और VX पे मिलेगा, LX पे नहीं मिलेगा। और बाकी सीट भी एक लंबी कंफर्टेबल सीट दिखाई दे रही है। यहाँ डुअल पैटर्न में आपको देखने को मिल जाता है, लुक्स वेरी कूल। ये आपके रिट्रैक्टेबल वाले आपके रियर जो पिलियन फुटपेग्स हैं वो दिए गए। सबसे जबरदस्त है इसका ये एग्रेसिव लुकिंग मासी बीफी एग्जॉस्ट यूनिट, बहुत ही जबरदस्त चंक ऐड करता है ओवरऑल स्कूटर के डिजाइन को। और थोड़ा सा ना ये आपका अपस्वेप्ट भी है, जिसके कारण एक स्पोर्टीनेस वाला जो फील है ना वो जबरदस्त आता है इस वाले एग्जॉस्ट यूनिट से। यहाँ जो जूम लिखा है, जैसे 3D एम्बलम बना हुआ है, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी कूल। रियर की बात की जाए तो यहाँ देखो सिग्नेचर हीरो मोटोकॉर्प एच शेप, आपको टेल लैम्प क्लस्टर भी मिल जाएगा विच इज ऑल LED। लेकिन यहाँ पे जो आपको ब्लिंकर्स देखने को मिलते हैं दैट इज अ हेलोजन सेटअप। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फ्रंट, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है द 12 इंच व्हील साइज आगे में, और बढ़िया बड़ा सा आपको डायमंड कट वाले यहाँ पे अलॉय व्हील्स है जो देखने को मिल जाएंगे। दैट इज बेसिकली अ 5 स्पोक अलॉय व्हील या 10 स्पोक बोल लो, 2 पार्ट में डिवाइडेड है इसीलिए, बट इट लुक्स वेरी कूल। और डायमंड कट है तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और द टायर साइज ऑन दिस मोटर स्कूटर, तो यहाँ पे एक 90x90 साइज का टायर मिल जाता है आपको, एंड दिस वन इज ट्यूबलेस ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जहां पे रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और फ्रंट पे अगर बात करें तो यहाँ डिस्क ब्रेक है। दिस इज द ZX मॉडल, जो इसका टॉप ऑन द लाइन मॉडल है। और यहाँ पे 190 mm के रोटर साइज आपको देखने को मिल जाएंगे विथ द 2 पिस्टन बाइब्रेक कैलिपर। एंड यू माइट बी नोइंग दिस कि यहाँ पे जो बाइब्रे ब्रांड है दैट इज द प्रोप्राइटरी ब्रांड ऑफ ब्रेम्बो, जो कि छोटे कैपेसिटी के मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे दिखना इज समथिंग वेरी ग्रेट। तो टेल सेक्शन की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक मोनोशॉक है जो आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो व्हील साइज है वो भी सेम मिलता है। दिस वन इज ऑल्सो अ 12 इंच रिम साइज, जहाँ पे आपको
180 के रियर में जो टायर सेक्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। उस साथ में यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील्स है जो कि मैंने आपको सामने भी दिखाया था। इट लुक्स वेरी कूल, वेरी प्रीमियम राइट ऑन द स्कूटर। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिल जाएंगे अक्रॉस द वेरिएंट्स, और यहाँ पे एक 130 mm का ड्रम ब्रेक है जो कि आपको स्कूटर पे देखने को मिलेगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट चीज जो फर्स्ट इन द वेरी कैटेगरी मोटर स्कूटर्स या स्कूटर्स पे देखने को मिला है, कॉर्नर बेंडिंग लाइट, जो कि इसका बहुत मेन हाईलाइट एक फीचर है। अब ये काम क्या करता है वो बता देता हूँ। आप अभी जितने मोटर स्कूटर्स देखेंगे या बहुत सारे स्कूटरेट्स देखेंगे तो वहां पे हेडलैम्प जो है वो एक जगह फिक्स्ड होता है। व्हेन यू आर टर्निंग अराउंड द कॉर्नर्स वहां पे आपको इल्यूमिनेशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता, एंड देयर इज वेयर दिस कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स कम इनटू प्ले। तो ये काम करते हैं जब आप टर्न लेते हो और अल्टीमेटली ये चालू हो जाते हैं और आपको बिल्कुल वो कॉर्नर में भी इल्यूमिनेशन प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण आपको सब कुछ दिखाई देता है और बिना रिस्क के आप आराम से मुड़ जाते हो। तो लेट मी शो यू कि कैसे काम करता है। और यहाँ पे अब मैं इसको अगर थोड़ा भी टर्न करता हूँ, लीन करता हूँ, क्योंकि हम लीन करते हैं अराउंड द कॉर्नर्स, इट स्टार्ट्स वर्किंग। अब इस तरफ ही अगर मैं लीन करता हूँ तो वंस अगेन इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो बढ़िया इल्यूमिनेशन मिलेगा जब भी आप कॉर्नर्स में रहोगे। तो यार इंजन की बात की जाए तो यहाँ हीरो मोटोकॉर्प ने बोला है कि भाई ये कंप्लीटली मेड ओवर इंजन है। तो ये एक 110.9 सीसी का, मतलब 110.9 सीसी का एयर कूल्ड SOHC वाला इंजन है। तो उसके अलावा जो पावर ये चर्न आउट करके देता है ना, दैट इज काइंड ऑफ क्लास लीडिंग, दैट इज व्हाट द हीरो मोटोकॉर्प सेज। और यहाँ पे आपको 8.04 PS का पावर आउटपुट चर्न आउट करके देता है एट द रेट ऑफ 8250 RPMs। उसके अलावा जो टॉर्क फिगर्स है दैट इज ऑल्सो गुड ऑन द स्कूटर। तो यहाँ पे आपको जो टॉर्क मिलता है मैक्सिमम दैट इज 8.74 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क राइट फ्रॉम द स्कूटर। तो इंजन की बात कर ली गई है, लेट्स हियर अप द साउंड। फॉर दैट वी नीड टू क्रैंक अप द इंजन। तो क्रैंक अप किया जाए इसको बिना डिले के, एंड पावर के कारण स्कूटर ही पूरी एक साइड मूव कर रही है। बट द थिंग इज कि यार अच्छा ग्रंट है इस वाले स्कूटर का। चलाने के टाइम भी मेरे को लगता है कि अच्छा स्पोर्टी सा जो ग्रंट है वो फील आपको देगा यार, अच्छा सा फील मिलने वाला है स्कूटर से। एंड दिस इज हाउ इट साउंड्स लाइक। तो यहाँ पे आपको एक ऑल डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है, और ये LCD वाला कंसोल है बेसिकली। यहाँ पे दिखाई छोटा देता है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड करता है, प्लस इट कम्स विद स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर, मतलब आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, आपको कॉलर ID दिखाई देगा इस पे, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको, एंड मेनी अदर फीचर्स आर राइट ऑन द स्पीडोमीटर। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। दिस इज द एवरेज फ्यूल कंजप्शन जो कि यहाँ देखने को मिल जाता है। दिस वन इज द फ्यूल गेज, ये आपका क्लॉक मिल जाता है देखने को। दिस इज द ऑडोमीटर, दिस इज द ट्रिप मीटर, एंड ये वही एवरेज फ्यूल कंजप्शन वाला ही है। आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी यूज कर सकते हो। देयर आर वेरियस टन्स ऑफ ऑप्शन जो कि आपको इसमें मिल जाएगा। यू कैन गेट द कॉलर ID इन हियर, नोटिफिकेशन मैसेजेस आ जाते हैं राइट ऑन द स्कूटर। अब आ जाते हैं इसके स्विच गियर्स पे। तो यहाँ पे आपके ये i3 है जो कि इसकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हीरो मोटोकॉर्प की। ये आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का बटन दिया हुआ है, एंड दिस इज हाउ यू स्विच इट ऑन। उसके बाद दिस इज द सेल्फ स्टार्ट बटन, ये आपका हाई बीम, लो बीम, और यही आपका पास स्विच है। इंटीग्रेटेड है बेसिकली पास स्विच। अब यहाँ जो इंडिकेटर स्विच है, दिस इज द इंडिकेटर स्विच, और इसको ऑफ करने के लिए बस इसको फिर से दबा देना है। दिस इज द हॉर्न। और यहाँ जो आपके ग्रिप का कंफर्ट है ना, वो भी नया डिजाइन किया हुआ ग्रिप है, एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल ग्रिप। इसके बारे में तो बोलना बनता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके व्हील बेस की। तो 1300 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिलता है, विच इज कंपैरेटिवली अ गुड व्हील बेस फॉर एनी स्कूटर। तो यार सही शॉट यहाँ पे व्हील बेस आपको देखने को मिलेगा। अब इंडियन सड़कों के गड्ढे और यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स, उसको ये स्कूटर आराम से झेल पाती है कि नहीं, क्योंकि डिजाइन तो बहुत खूबसूरत है इसका। आपको डिसेंट सा 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा राइट ऑन दिस स्कूटर। वजन की अगर बात की जाए इस वाले स्कूटर की ना, तो ये 108 kg फॉर द VX और LX मॉडल मिल जाता है, और ये 109 किलो की है, मतलब थोड़ा हैवियर साइड पे ये स्कूटर आती है। अब आ जाते हैं इसके सैडल हाइट पे। तो कौन चला पाएगा वो टोटली डिपेंड करता है ऑन द सैडल हाइट। और यहाँ पे अच्छा नीचे है इसका सैडल हाइट कंपैरेटिवली। यहाँ पे आपको 770 mm का सैडल हाइट देखने को मिल जाएगा, विच मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल। बात करते हैं कि हाउ डज दिस लुक ऑन मी। अब 6 फुट का अच्छा हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी हूं मैं, तो यहाँ जब बैठ जाता हूँ तो ये थोड़ी सी छोटी लगती है लेकिन स्पोर्टी भी लगती है।
उसके अलावा मेरे को यहाँ पे थाई सपोर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊंचा हूँ, बट आई एम वेरी श्योर कि मेरे से अगर 2 इंच भी छोटे लोग होंगे तो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल स्कूटर ये होगी। तो फॉर अ बिग गाय लाइक मी 6 फुटे के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत स्पोर्टी स्कूटर है ये। एक चार्जिंग पोर्ट भी है जो नीचे मिल जाता है। इतना छुपा के चार्जिंग पोर्ट क्यों है मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा गंभीर, बस यहाँ लोगो दिया हुआ है, मेंशन किया है कि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, बट ना फोन यहाँ रख सकते हो, बट पता नहीं वो कितना सेफ होने वाला है। अब बूट स्पेस की बात करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड की जो कि आता है और रीडिजाइंड है ये, थोड़ा सा बिल्कुल अलग सा दिखाई देने वाला चाबी है जो हीरो मोटोकॉर्प में स्टैंडर्ड आता है। दिस इज द बूट स्पेस और यहाँ बूट स्पेस तो मेरे को बढ़िया दिखाई दे रहा है। एक फुल फेस हेलमेट आ जाएगा इजीली। ये मेरे को बचपन की याद दिला रहा है ब्रो, मतलब ये मेरे को बचपन की याद इसलिए दिला रहा है, याद होगा रेफ्रिजरेटर्स में ऐसे वाले एक स्विच होते थे डोर के पास, जैसे डोर खोलते थे तो वो लाइट जल जाता था और जैसे डोर क्लोज होता था ना अंदर का लाइट बंद रेफ्रिजरेटर का। सो ये वो वाला फील दे रहा है। देखो 1 सेकंड में बंद, 1 सेकंड में चालू, 1 सेकंड में बंद, 1 सेकंड में चालू। मशीन है सर, यार मजेदार है ये। बेसिक से टेक्नोलॉजी यूज करी लेकिन एक यूजफुल फीचर है जो मिल गया आपको, मतलब बूट लाइट्स मिल गए यूजिंग दिस। बेसिक सी टेक्नोलॉजी, कोई सेंसर कंट्रोल सिस्टम नहीं, कोई तामझाम नहीं, जस्ट द बेसिक मैकेनिकल स्विच डज द ड्यूटी हियर और बढ़िया सा काम कर दे रहा है यहाँ पे। 770 mm का अगर मेरे को सैटेलाइट मिल रहा है दैट मीन्स कि इसको 5 फुट 2 इंच 3 इंच 4 इंच का भी व्यक्ति जो है बहुत आराम से चला लेने वाला है बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई दिक्कत के। तो जबरदस्त होने वाली वहां पे स्कूटर्स। सस्पेंशन का फीडबैक और फील भी ठीक ठाक सा है, मतलब बहुत ज्यादा ये स्टिफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो ये एक बैलेंस्ड वाला फील आपको दे देता है, बीच में कहीं पे। उसके अलावा प्राइस की अगर बात की जाए तो इनमें 3 वेरिएंट्स हैं, LX, VX और ZX। LX वेरिएंट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 84,000 के करीब होगा। VX वेरिएंट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 88,000 के करीब होगा और जो ZX वेरिएंट है, जो इसका टॉप ऑन द लाइन वेरिएंट है, जो मेरे सामने खड़ा है, ये आपको करीब करीब 94,000 के आसपास में कॉस्ट करने वाली है। माइलेज के एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो माइलेज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस इज अराउंड 50 to 55 kmpl का माइलेज आप इस वाले मोटो स्कूटर से, जूम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा तीनों वेरिएंट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट प्राइमरली आप अगर ZX और VX में कंपैरिजन करोगे तो दोनों में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, वेराज जो आपका LX मॉडल है वहां पे आपको एक एनालॉग कम डिजिटल कंट्रोल स्पीडोमीटर का देखने को मिलेगा। और उन दोनों ही मॉडल्स में जो इसके लोअर वेरिएंट्स है वहां पे आपको ये कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये फीचर जो है वो सिर्फ टॉप ऑन द लाइन इसी वेरिएंट पे जो कि अप्रोक्सीमेटली 94,000 कॉस्ट करती है, इसी पे है। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट दिस मोटो स्कूटर जो कि ये हीरो मोटोकॉर्प जूम। सो आई हैव जूम्ड इनटू इट वेरी क्लियरली और यार ये जबरदस्त दिखाई देने वाली और चलने वाली मोटो स्कूटर है। You can definitely get a spin of this। यार चला के देखो एक बार, that is what I would say। आप टेस्ट राइड नहीं लोगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। मेरे को तो मजा आया इस वाले स्कूटर में भी, और दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट बिलीव अंटिल येट कि भाई ये हीरो मोटोकॉर्प ने बनाई है। यार खूबसूरत है बहुत ही ज्यादा। तो दिस वाज आशी, यू वर वॉचिंग मोटोट्रॉन्स। कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।